पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार बंगाल बॉर्डर से यह गिरफ्तारी हुई है। तो अभी का ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। पटना के चंदन हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक ऐसी घटना जिसने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई थी। बलरामपुर के अवैध धर्मांतरण के रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन शाह के फंडिंग नेटवर्क को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में सामने आया कि बाबा और उसके सहयोगी विदेशों से मिले फंड को ठिकाने लगाने के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त में बड़ा खेल करते थे। तयशुदा बाजार मूल्य पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते थे, बल्कि रजिस्ट्री में बिक्री का वही मूल्य दिखाते थे जो पहले से ही फिक्स किया गया होता था। इस चालबाजी से बैंकों में जमा बड़ी धनराशि निकालना आसान हो जाता था। वहीं जमीन बेचने वालों को उतनी रकम नहीं दी जाती थी जितनी कागजों में दिखाई जाती थी। तो छांगुर बाबा धर्मांतरण के रैकेट का सरगना और अब उसके काले साम्राज्य पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। और ईडी ने जमीन के सौदों से फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा था। विदेशों से फंडिंग मिलती थी, उससे धर्मांतरण तो कराता था, साथ ही साथ करोड़ों रुपए का साम्राज्य भी उसने खड़ा किया था। गाजियाबाद प्रशासन कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर बेहद अलर्ट है। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि गंगा घाटों पर भी कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में हर ओर भक्ति का सैलाब दिख रहा है। कांवड़ मार्ग पर भोले के जयकारों के साथ कांवड़िए निकल रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने सड़क और आसमान से लेकर जल तक में कांवड़ियों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों पर भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ और पीएसी फ्लड यूनिट को तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुरादनगर की गंगा नहर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी जल घेरा बनाकर तैनात हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। और अब दिखाते हैं आपको क्राइम की टॉप 5 खबरें। सावन को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूर दूर से लोग महाकाल के दर्शन को पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर के बाहर दुकानदारों को भी रोजगार मिल रहा है। लेकिन मंदिर के बाहर 2 दुकानदारों में उस समय विवाद हो गया जब वे मंदिर के बाहर दुकान लगाना चाहते थे। एक पक्ष ने कहा कि वे काफी समय से वहां पर दुकान लगा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि वो जगह उसकी है और दूसरा दुकानदार उस पर कब्जा जमा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में बिजली विभाग के 2 संविदा कर्मी के साथ मारपीट की गई, जिसमें जमकर लाठी डंडे के साथ पीटा गया उन्हें। ये मारपीट सिर्फ बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में हुई। दरअसल संविदा कर्मी बेहट बस अड्डे पर बिजली मरम्मत के लिए पहुंचे थे। वहां बाइक खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों से उनका विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद तुरंत हिंसक हो गया, जिसमें कुछ लोगों ने दोनों कर्मियों को घेर लिया और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में भजन कर रही महिलाओं से युवकों का विवाद हो गया, जिसमें महिलाओं को जमकर पीटा गया। पूरा विवाद भजन की आवाज धीमी करने को लेकर शुरू हुआ, जिसमें पहले तो युवकों ने महिलाओं से झगड़ा किया और फिर बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट तक जा पहुंची, जिसमें युवकों ने महिलाओं को पीट दिया। इसके बाद महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। एमपी के भोपाल में पुलिस को गैंगस्टर का जुलूस निकालना महंगा पड़ गया, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने मानवाधिकार को जांच के आदेश दिए। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर जुबेद मौलाना को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका सिर और दाढ़ी मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकाला था, जिसके बाद पत्नी ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग को जांच के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं इन बदमाशों से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। बड़ी खबर है पटना से, जहां 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई है। पटना के बहादुरपुर इलाके में गोलीबारी की खबर है। आपसे विवाद में गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें एक महिला घायल हुई है। फायरिंग के बाद बदमाश यहां से फरार हो गए। तो बिहार की राजधानी पटना में कानून व्यवस्था को लेकर जहां बार-बार सवाल उठ रहे हैं, वहीं अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहादुरपुर इलाके में गोलीबारी की इस घटना के बाद फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज ने मांग की है कि मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार सिर्फ हिंदू होने चाहिए। यशवीर महाराज ने कहा कि हिंदू विरोधी मानसिकता वालों को इस पवित्र कार्य से दूर रखा जाए।
कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेम प्लेट चेकिंग अभियान को लेकर सुर्खियों में आए यशवीर महाराज एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। यशवीर महाराज इस बार अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आए हैं। बागपत में कांवड़ सेवा शिविर के उद्घाटन के मौके पर यशवीर महाराज ने कहा कि मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार सिर्फ हिंदू होने चाहिए। यशवीर महाराज ने कहा कि हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोगों को इस पवित्र कार्य से दूर रखा जाए। यशवीर महाराज ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे दुकानदारों को पूजा सामग्री बेचने का परमिट न दिया जाए जो सनातन परंपराओं में आस्था नहीं रखते हैं।